नमस्ते भारत, सत श्री अकाल भारत, सलाम भारत। मैं दीपक सिंह आज बचेगा इंडिया तो रचेगा इंडिया में आप लोग सभी को स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। थैंक्स गॉड। आज दोस्तों आप लोग के सामने एक मज़ेदार कहानी के साथ शुरुआत करने वाला हूं। बहुत ही अच्छा लगेगा, हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, आप लोग बहुत ही पसंद करेंगे। तो कहा जाता है दोस्तों कि आपके आसपास में जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक वस्तुएं हैं, नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक प्रतिवेशी हैं, नकारात्मक पड़ोसी हैं, उनको नज़रअंदाज करना होगा। मतलब आपके आसपास में जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव वस्तुएं हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनको आपको नज़रअंदाज करना होगा। क्योंकि एक मज़ेदार कहानी के साथ मैं आपको शुरुआत करना चाहता हूं। आप लोग के सामने एक बहुत ही पुराना तालाब था। उस तालाब को जो है एक राजा ने बहुत ही अच्छे ढंग से बनवाया था और तालाब के बीच में जो है एक लंबा सा लचीला एक खंभा खड़ा किया था तालाब के बीच में। और उस तालाब के अंदर में बहुत सारे मेढक रहते थे। उस तालाब के अंदर में बहुत सारे मेढक रहते थे और उस मेढकों के अंदर में एक मेढकों में राजा था। उस टोटल तालाब में जितने भी मेढक थे, उस मेढकों का राजा एक बड़ा मेढक था। और जब उसका उम्र धीरे धीरे खत्म होने लगा तो उन्होंने सोचा कि मैं तो इस तालाब का राजा हूँ। उस मेढक ने सोचा कि मैं तो इस तालाब का राजा हूँ, लेकिन हमारे जाने के बाद किसी को एक उत्तराधिकारी को चुनना होगा। तो राजा ने सब मेढक और टोटल मेढक जितना भी सारे मेढक है सबको बुलाया। बुलाने के साथ साथ में सभी मेढकों से बातचीत करना शुरू कर दिया। बोला एक काम करते हैं कि मेरा तो उम्र होने जा रहा है, मैं तो कुछ दिन के बाद मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये जो अभी तक मैं राजा हूँ, इस राजा का दायित्व मैं आप लोगों में से किसी एक को देना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ में एक शर्त होगा। तो जितने भी सारे मेढक थे आसपास में, बोला शर्त क्या है महाराज आप बताएं। तो उस मेढक को राजा ने बताया कि सबसे जो एक खंभा जो बीच में दिख रहा है ना, इस खंभे के बीच में जो लचीला खंभा है, लंबा खंभा है, इस खंभे के ऊपर में जो है सबसे जो जाएगा, जो चोटी पे पहुंच जाएगा, उस चोटी पे पहुंचने के बाद में उसको इस तालाब को राजा घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों सभी ने तो उस समय में बोला ठीक है चलिए कोई बात नहीं। सभी के अंदर में खुशी का लहर दौड़ने लगा, खुशी हो गया। सब मेढक सारे मेढक खुश हो गए, सब आपस में वार्तालाप करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने मेढक को बुलाया कि ठीक है अब कल जो इस रेस का शुरुआत होगा, जो जीतेगा इस रेस को, जो ऊपर में जाएगा, जो चोटी पे पहुंच जाएगा, जो खंभे के सबसे ऊपर में जाएगा, उसको इस तालाब को राजा बना दिया जाएगा। जब घड़ी आ ही गई, जब रेस का घड़ी आ गया, रेस का प्रतियोगिता शुरू होने वाला था, लेकिन शुरू होने से पहले उन सारे मेढकों के अंदर में खलबली मच गई। उनके दिमाग में एक चलने लगा कि राजाओं ने, मेढक के राजा हम तालाब के राजा, उनका उम्र हो गया, लेकिन एक ऐसा प्रतियोगिता उन्होंने चुना। ये संभव नहीं हो सकता क्योंकि एक खंभा जो बहुत लचीला है और बहुत ही ऊंचा है और बहुत ही चिकना है, इस पे कैसे चढ़ा जाएगा, हो नहीं पाएगा। ये राजा जो है हम लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बताया, क्योंकि इसको राजपाट छोड़ने का इरादा नहीं है। सभी मेढकों में खलबली मच गया। वो सोच रहे यह नहीं हो सकता, सब अपने आप में निगेटिव बोल रहे हैं, ये होने का चीज़ नहीं है, कभी भी खंभा पे कोई चढ़ नहीं सकता, एक खंभा बहुत लचीला है, एक खंभा बहुत ही पानी के आपका चिकनाहट इसके अंदर में है, ये बहुत फिसलने वाला है, जब कोई मेढक ऊपर में जाएगा फिर से नीचे आके गिर जाएगा, ये होने वाला नहीं है। जब प्रतियोगिता शुरू हो गया, क्योंकि राजा तो बता दिया था, जो मेढकों के राजा थे उन्होंने बता दिया था कि आप लोग को रेस में जीतना होगा तभी आप राजा बन सकते हो तालाब का। उसी तरह से उन्होंने माना और जब रेस शुरू हुआ सभी ने कोशिश करना शुरू कर दिया। सारे मेढक जो उस खंभे के ऊपर में चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ते बहुत से जितने भी मेढक है कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन नीचे आके गिर जा रहे हैं, क्योंकि खंभा लंबा था और बहुत फिसलन वाला था, वो बहुत चिकना था, नीचे आके गिर जा रहे हैं। जब तो कुछ देर रेस शुरू होने के बाद जब कुछ मेढकों ने सोचा कि अब मेरे से नहीं होगा, वो नीचे 2-4 बार 10 बार कोशिश करने के बाद गिर गया। गिरने के बाद वो साइड हो गया। वो मेढक सोचा मेरे से नहीं होगा, ये जिंदगी में हो ही नहीं सकता। कुछ लोग प्रयास करते रहे, फिर चढ़े फिर गिर गए, फिर चढ़े फिर गए, लेकिन उचित मुकाम तक हासिल नहीं किया, वो चोटी तक नहीं पहुंच पाए। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, जब सारे लोग थक गए, थकने के बाद सब मेढक मान लिया था ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता, हम लोग में से किसी कोई राजा नहीं बन सकता। उसमें से एक मेढक बहुत ही दुबला पतला था, बहुत ही कमजोर था। इस कहानी से आप लोग को बहुत कुछ सीख मिलने वाला है दोस्तों, जरा ध्यान से सुनेंगे। एक कमजोर मेढक
एक मेढक कमजोर था, उनको शक्ति नहीं था, लेकिन वो बार बार कोशिश रहा, हजारों बार कोशिश किया, हजारों बार गिरने के बाद भी फिर वो खंभे पे चढ़ा, फिर जितना बार फिसला फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। वो बार बार कोशिश करने के बाद जो एक समय ऐसा आया, वो पतला सा दिखने वाला मेढक, वो कमजोर सा दिखने वाला मेढक, वो ऊंची जो जितने खंबे के जो ऊंचे वहाँ पे थे वो टॉप पे पहुँच चुका था, वो खंबे के ऊपर में बैठ चुका था। उसके बाद नीचे भी जितने भी सारे मेढक थे, तालाब में जितने सारे मेढक थे वो देखते रह गए। उसके बाद जब वो नीचे उतरा, उतरने के बाद उसको राजा, उस तालाब का, उस मेढक को, उस तालाब को राजा घोषित कर दिया गया। लेकिन सारे मेढकों को समझ में नहीं आ रहा था, वो सब पूछ रहे थे तुम किया कैसे, ये असंभव चीज था, कैसे हो गया तुमसे, लेकिन ये कर दिया। लेकिन उस मेढक को वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा था, वो मेढक कोई जवाब नहीं दे रहा था दोस्तों। क्यों? पीछे से बूढ़े राजा, जो पुराने राजा थे, उनका एक आवाज आया, अरे सुनिए, ये मेढक को सुनाई नहीं पड़ता है, ये मेढक बहरा है, ये कान में इसका आवाज नहीं जाता है। अब वहां पे देखने वाले जितने भी मेढक थे परेशान हो गए कि कैसे जीत सकता है। क्यों? वो मेढक, बूढ़े मेढक ने बताया, राजा मेढक ने बताया कि आप लोग जब चिल्ला रहे थे, उसके काने के ऊपर में नेगेटिव आवाज नहीं जा रहा था, उसके काने के ऊपर में नकारात्मक सोच नहीं जा रहा था, उसके कान के अंदर में जो है नकारात्मक सोच नहीं जाने के कारण वो अपने आप में आप लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन उसको लग रहा था कि हमको और शाबाशी दे रहा है, हमको और ताली बजा रहा है, हमको और अप्रिशिएट कर रहा है। इसलिए जो बहरा था, इसलिए सुना नहीं, नेगेटिव बात को लिया नहीं, नेगेटिव सोचा नहीं, नेगेटिव समझा नहीं, और मेढक जो है ऊपर में चढ़ गया, वो खंबे के ऊपर में चढ़ गया और मेढक राजा बन गया। दोस्तों, हमारे जिंदगी में भी ऐसा होता है। अगर कहा जाता है आप अपने जिंदगी से नकारात्मक चीजें, नकारात्मक व्यक्ति, नकारात्मक वस्तु अगर आप अपने जिंदगी से नहीं हटाएंगे ना, तो जिंदगी में कभी भी सफलता आपको नहीं मिलेगा। एक गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं। आपके आसपास में जब जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे जितने भी 135 करोड़ के देशवासियों, हमारे नौजवान साथियों, हमारे भाइयों बहनों, आप जब भी कोई काम को शुरुआत करते हैं ना, जब आप किसी से डिस्कशन करते हैं, जब आप किसी से चर्चा करते हैं ना, अगर आपको कोई एक सपना बनाते हैं, अगर आप कोई अपना ड्रीम बनाते हैं, आप अपने मोहल्ले में, आप अपने प्रतिवेशी को, आप अपने दोस्तों को जब बताते हैं अपना ड्रीम को ना, आपका दोस्त क्या बोलते हैं? आपको लगता है कि मैं एक घर बनाऊंगा, आप अपने सपने को बताते हैं। आपको लगता है कि मैं एक प्लेन पे चढ़ूंगा, आप अपने सपनों को बताते हैं। आपको लगता है कि मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, अपने सपनों को आप दोस्तों को बताते हैं। लेकिन दोस्त आपका क्या बोलता है? आपके मोहल्ले वाले क्या बोलता है? अरे सपना देखना छोड़ दे, उतना सपना भी मत देख, जितना चादर है उतना ही पैर फैला, इससे ज्यादा मत पैर फैला, नहीं तो चादर फट जाएगी। सपना देखना बंद कर दे। मतलब आपके मोहल्ले, आपके साथी, आपके नेगेटिव दोस्त आपको मना करते हैं, क्योंकि अगर जो नेगेटिव, नकारात्मक जितनी भी संभावनाएं होती है आपके पास में, आपके साथ में, वो कभी भी आपको सफल नहीं बना सकती है। अगर आपको सफल बनना है, अगर आपको ऊंचा मुकाम हासिल करना है, तो जितने भी सारे नेगेटिव आसपास में वस्तुएं हैं, चीजें हैं, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव दोस्त हैं, आपको आज ही उसका साथ छोड़ना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकता है। आप चाहे कोई भी बिजनेस शुरू किए हैं, आप चाहे कोई भी आप कंपनी के साथ में जुड़े हैं, आप दुकान खोले हैं, आप नौकरी का शुरुआत कर रहे हैं, चाहे आप आईपीएस का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट साथियों, भाइयों, दोस्तों हैं, आप लोग जब तक नेगेटिव बातों को अपने कान तक ढुकने नहीं देंगे ना, तब तक जो है आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप नहीं ढुकने देंगे, आप सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है जहर खाने से इंसान तो मर जाता है, लेकिन उसको बचने का संभावना होता है। लेकिन अगर जहर आपके कान में डाल दिया ना, तो जिसका जिंदगी में कभी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। अगर मैं आप लोग से फिर से एक बार विनती करके कहता हूं, जितने भी मेरे नौजवान साथियों, मेरे देश के वासियों, अगर आपको कुछ सकारात्मक सोच बनता है, लोगों से शेयर करें, लेकिन अगर उसका बात, नेगेटिव बातों को अपने कानों तक आने नहीं दें, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव बोलता है तो उस मेढक की तरह आपको भी बहरा हो जाना होगा। नेगेटिव चीज आपको सुनना नहीं है दोस्तों, नेगेटिव सोच आपको रखना नहीं है दोस्तों। अगर आपको कोई पॉजिटिव बताता है, पॉजिटिव बात को सुने, नेगेटिव बातों को अपने कानों तक आने नहीं दे। अगर नहीं आने देंगे तो आपकी जीत निश्चित है, आपको सफलता 100% मिलेगी, आप जरूर शिखर पर पहुंच जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक जरूर शेयर करें दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक जरूर शेयर करें, आप जरूर कमेंट्स करें। और मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक सिंह यूट्यूब चैनल, अगर चैनल को इसको सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा आप लोग से अनुरोध है, क्योंकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड अपने यूट्यूब चैनल में करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको मैसेज मिलते ही आप यूट्यूब डायरेक्ट खोल के आप मेरा अपलोड वीडियो को देख सकते हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जान रहे हैं, धन्यवाद आप लोगों को। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मजेदार बातों के साथ में। जब तब तक मैं आपको नमस्कार, धन्यवाद साथियों। फिर से आपको जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।